हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बीटा में। और आज यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म्स हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर जो टॉपिक है वो लगभग सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कंप्यूटर में जो एक बेसिक चीज है जो कि पूछा जाता है और वो है फुल फॉर्म्स। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके की नाम आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो उनका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए, यह ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता है या फिर आपको याद है तो आप आसानी से नंबर लेते आइएगा, आसानी से आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको नहीं याद है, नंबर चले जाएंगे, कुछ नहीं पाइएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उनको देखते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये भी बता दूं कि कुछ जो बेसिक फुल फॉर्म्स हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। कई बार बेसिक क्वेश्चन भी पूछ देता है, उस वजह से यहां पर करीब 50 से भी ज्यादा, करीब 60-70 फुल फॉर्म्स को मैं यहां पर बताऊंगा आपको, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद कर लेते हैं तो 90% चांस है कि अगर फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है तो आप टिक मार के आइएगा। लेकिन हाँ, इन सभी को याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद नहीं है कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला है रैम। रैम तो आप जानते ही होंगे कि रैम क्या होता है। मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, सबसे पहले रैम देखा जाता है कि रैम कितना है, कितना है, सब लोग पूछते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आता है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद सीयू, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद डी रैम। देखिए, ये रैम का ही एक तरीके से दूसरा फॉर्म है जिसको कि डी रैम कहा जाता है। ये है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डी रैम है। इसके अलावा एक एस रैम भी होता है जिसको कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, उसको मैं यहां पर बता रहा हूं कि तीनों को आप रिलेट करके याद कर लीजिए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है उसकी बात यहां पर की जा रही है। इसके बाद एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके बाद सीडी यानी कि जो सीडी आप यूज करते थे, अब तो उतना ज्यादा चलता नहीं है लेकिन बहुत जगहों पर अभी भी यूज होता है सीडी, उसका कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी भी आपने यूज किया होगा, आप यूज अभी भी करते होंगे। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके बाद देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे साथ वर्ड है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि जो एलसीडी डिस्प्ले आप देखते हैं, जो स्क्रीन होता है आपका, उसकी बात यहां पर की जा रही है। एलसीडी बोले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? ईमेल का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। आईपी क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जीयूआई का फुल फॉर्म। सीयूआई का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बाद एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी का फुल फॉर्म। आईओ का फुल फॉर्म क्या होगा? इनपुट एंड आउटपुट। तो यहां पर देखिए, हमने बहुत सारे वर्ड्स के, यानी कि जो शब्द हैं उनके फुल फॉर्म्स को देखा और आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे हैं, उनको भी बारी बारी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है एएससीआईआई। यह भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एएससीआईआई का फुल फॉर्म है। बीसीसी का फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये जनरली आपका जो मेल होता है ना, ईमेल भेजा जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है बीसीसी। इसके बाद है बाइनेक। बाइनेक क्या होगा? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये बायोस क्या होता है आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो शुरुआत में आपको कंप्यूटर का लोगो दिखता है, उसके बाद विंडोज ऑन होना या फिर
लोड होना शुरू होता है। तो बायोस एक तरीके से ऐसा सिस्टम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर पूरे कंप्यूटर को ऑन करता है, या फिर बेसिक जो आपका पूरा सिस्टम हो गया ना वो हो गया बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद सीसी कार्बन कॉपी, ये देखिए सीसी और बीसीसी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी। इसके बाद सीएडी कंप्यूटर एड डिजाइन, सीएडी कंप्यूटर एड डिजाइन हो गया। इसके बाद आगे देखिए, आगे हम देख लेते हैं अगला, वो है कोबोल। कोबोल क्या है? एक तरीके का लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम ये क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए जितने भी आपके वेबसाइट होते हैं उन सभी का जो एक तरीके से एड्रेस होता है, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं, google.com हम सर्च करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो google.com के हिसाब से वहां पर रखा हुआ नहीं होता। उसका कोई एक आईपी एड्रेस होता है, उसका जो मेन आईपी एड्रेस होता है वो नंबर होता है, जैसे 192.168.1, मतलब इस तरीके से नंबर उसका होता है, एक स्पेसिफिक नंबर। ये डीएनएस एक तरीके का सिस्टम होता है जो कि आपके द्वारा इस नाम को इस नंबर में चेंज करता है और आपको वहां तक पहुंचाता है जो वेबसाइट आप विजिट करना चाहते हैं। इसके बारे में चाहे तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ये बहुत ही आपको पता चलेगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। ये होता है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद फैक्स, फार अवे जेरोक्स फैक्स का, फोरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये हो गया, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, जीआईएफ। जीआईएफ है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद जीएसएम, जीएसएम यानी कि जो आपका सिम कार्ड होता है उसकी बात यहां पर की जा रही है। जीएसएम एक टाइप ऑफ सिम कार्ड होता है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीपीआरएस, जीपीआरएस भी आपका मोबाइल फोन वगैरह से ही जुड़ा हुआ है, ये एक तरीके से कंप्यूटर में ही इंक्लूड होता है। जीपीआरएस में आ जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस क्या होता है आपको पता होगा कि आप जो मोबाइल फोन में यूज करते हैं, मोबाइल फोन में आपको एड्रेस पता चलता है कि आप कहां पर हैं, आप किधर जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहीं पर गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा तो उसमें क्या यूज होता है, उसमें जीपीएस यूज होता है। और इसी से जुड़ा हुआ बता दूं कि जीपीएस देखिए अमेरिका का सिस्टम है, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का है। इसी के जैसा भारत ने अपना बनाया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नाविक, नाविक उसका नाम है, जो कि जीपीएस भारत द्वारा खुद का बनाया गया है। इसके बाद HTTP, HTTP क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। ISP क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद और भी हैं, आगे देखते हैं। आगे है हमारा IMAP, IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसके बाद MMS तो अब उतना ज्यादा चलता नहीं है, पहले चलता था। MMS क्या हो गया, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या आ जाएगा, आगे NOS आ जाएगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। PAN हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। इसी तरीके से आपका PROM हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। EPROM हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पिंग, पिंग क्या हो गया, पैकेट इंटरनेट गॉफर हो गया। इसके बाद SQL क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया। SQL एक तरीके से डाटाबेस का फॉर्मेट है। इसके बाद SRAM हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था। SRAM था, वहां पर क्या था, DRAM था, DRAM। और इसके साथ क्या था, RAM था, RAM। तीनों में क्या अंतर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन तीनों को एक साथ आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा आ जाता है SMTP बोले तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिम
सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम कार्ड जो आप यूज करते हैं उसकी बात हो रही है सिम की। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का मतलब क्या, जो कि वेबसाइट का लिंक आप यूज करते हैं ना, उसी को यूआरएल कहा जाता है, सॉरी। इसके बाद है यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। www वर्ल्ड वाइड वेब। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। इसके बाद आगे बढ़िए तो आगे क्या आ जाता है, WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये सभी यहां पर हो गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ नहीं है। तो यहां तक हमने देखा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स थे उनको हमने देख लिया। अगर आप देखिए इन सभी को याद कर लेते हैं या फिर एक तरीके से इन सभी को आप इस तरीके से समझ लेते हैं कि आप एग्जामिनेशन में बनाने पाएं, तो 99% चांस है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप कर लेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ वैसे फुल फॉर्म्स हों जो कि छूट गए हो, तो अगर आप मुझे अगर आगे वैसे कुछ फुल फॉर्म्स मिलेंगे तो फिर से उन सभी को लेकर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, ताकि सभी बच्चों को यह फायदा मिल सके कि उन सभी का जो क्वेश्चन आंसर है कंप्यूटर से इन सभी फुल फॉर्म से रिलेटेड वो ना छूटे। तो इस वजह से मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।